क्या ध्यान मतलब मेडिटेशन सिर्फ मन को शांत करने का एक तरीका है या फिर ये हमारे दिमाग की जो अंदरूनी बनावट है उसके तारों को क्या वो सचमुच बदल सकता है? हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है। और देखिए, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे जो बड़े संस्थान हैं, उनकी नई रिसर्च कुछ ऐसा ही कह रही है। अच्छा, क्या कह रही है रिसर्च? वो ये बताती हैं कि बस कुछ हफ्तों के नियमित ध्यान से दिमाग असल में रीवायर हो सकता है। मतलब उसकी वायरिंग बदल सकती है। रीवायर, कमाल है। जी हाँ, और आज हम इसी विषय पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। समझेंगे कि भाई कैसे ध्यान हमारे दिमाग के उन हिस्सों को बदलता है जो तनाव और भावनाओं को क्या कहते हैं संभालते हैं। ओके। और देखेंगे कि असल विज्ञान क्या कहता है। न्यूरोसाइंस, MRI स्कैन्स, ये सब क्या सबूत देते हैं। सबूत, हाँ, ये जानना जरूरी है। और सबसे एक जरूरी बात कि कैसे कोई भी इसे अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकता है, ओवर थिंकिंग या चिंता जैसी चीजों से राहत पाने के लिए, बिना दवा के या कहीं दूर जाए बिना। बिल्कुल, बिना किसी दवा के और बिना कहीं पहाड़ों पर जाए। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये दिमाग की रीवायरिंग वाली बात, इसी पर आते हैं। हाँ। ये सोचना है कितना मतलब कमाल का लगता है कि ध्यान जैसी शांत सी क्रिया से हमारे दिमाग में शारीरिक बदलाव आ सकते हैं। हाँ, है तो ये सोचने वाली बात। आपने हार्वर्ड की डॉक्टर सारा लिजार की रिसर्च का जिक्र किया था। जी, डॉक्टर सारा लिजार, वो एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। उनकी रिसर्च में ये पाया गया है कि सिर्फ 8 हफ्ते, बस 8 हफ्ते, हाँ, नियमित ध्यान से सिर्फ 8 हफ्ते, हाँ, दिमाग के कुछ खास हिस्सों में वाकई फर्क दिखने लगता है। और ये फर्क दिखता है मतलब महसूस करने के अलावा? बिल्कुल सही, ये सिर्फ एहसास की बात नहीं है। MRI स्कैन्स ने इन बदलावों को बकायदा दिखाया है। अच्छा, जैसे दिमाग का एक हिस्सा है एमिगडाला। हाँ, सुना है। हाँ, उसे हम एक तरह से डर का केंद्र कह सकते हैं। तो रिसर्च बताती है कि ध्यान करने वालों में ये हिस्सा सिकुड़ जाता है, मतलब थोड़ा छोटा हो जाता है। सिकुड़ जाता है तो इसका मतलब? इसका सीधा मतलब है कि डर, चिंता, तनाव महसूस करने की जो प्रवृत्ति होती है, वो कम हो जाती है अपने आप। अच्छा, तो डर वाला हिस्सा शांत हो गया, लेकिन क्या दिमाग के वो हिस्से भी बदलते हैं जो हमें फैसले लेने में या जैसे फोकस करने में मदद करते हैं? हाँ, बिल्कुल। एक और हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स? जी, ये हमारे लॉजिक, फैसले लेने और खुद पर कंट्रोल रखने के लिए जिम्मेदार है। ध्यान से ये हिस्सा और मजबूत होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। मजबूत होता है, ओके। और हिपोकैम्पस, जो हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता से जुड़ा है, हाँ, मेमोरी वाला, हाँ, वो भी विकसित होता है। उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। डॉक्टर लेजार ये भी बताती हैं कि इससे दिमाग का जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर मतलब सेल्स, हाँ, सोचने समझने वाली कोशिकाएं, वो बढ़ती हैं। तो ये सिर्फ शांति की तलाश नहीं हुई, ये एक तरह का दिमागी व्यायाम है जो दिमाग के हार्डवेयर को ही बेहतर बना रहा है। ये तो हुई विज्ञान की बात, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? मतलब क्या ये बदलाव वाकई किसी की मदद कर सकते हैं, खासकर जो लोग मुश्किल हालात से गुजर रहे हों, जैसे बहुत तनाव या दुख में? जरूर। देखिए, इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। जॉन नाम के एक पूर्व अमेरिकी सैनिक थे। ओके। वो PTSD से जूझ रहे थे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। हाँ, ये तो काफी गंभीर हालत होती है। जी, इसमें किसी भयानक अनुभव की यादें, वो डर बार बार परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा चिंता, बुरे सपने, इमोशनल उथल पुथल, ये सब होता है। तो जो पारंपरिक इलाज थे उनसे उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने रोजाना सिर्फ 15 मिनट, बस 15 मिनट माइंडफुलनेस ध्यान करना शुरू किया। सिर्फ 15 मिनट रोज? और उसका नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर उनकी नींद बेहतर हो गई। नींद सुधर गई? हाँ, और चिंता का लेवल भी काफी कम हो गया। और जब उनके ब्रेन स्कैन्स दोबारा किए गए तो उनमें भी ये दिखा कि उनके अमिगडाला की जो एक्टिविटी थी, वो डर वाले हिस्से की, हाँ, वो कम हो गई थी। यानी दिमाग के डर वाले हिस्से ने शांत होना शुरू कर दिया था। कमाल है। भारत में भी हम देखते हैं जैसे विपश्यना जैसी ध्यान पद्धतियां हैं, वो लोगों की जिंदगी में गहरे बदलाव ला रही हैं। चाहे वो किसी रिश्ते के टूटने का दर्द हो या हर वक्त सोचते रहने की आदत, मतलब ओवरथिंकिंग। ध्यान सचमुच दिमाग को एक तरह से रीसेट करने में मदद करता है। ये सुनना अविश्वसनीय सा लगता है कि सिर्फ बैठकर सांस लेने या मन शांत करने से दिमाग इस तरह बदल सकता है। आखिर ये होता कैसे है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? हाँ, ये सवाल जरूरी है। इसका जवाब छुपा है दिमाग की एक खासियत में, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये शब्द सुना है? हाँ,
इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदल सकता है। अच्छा। वो अपने अनुभव, अपनी आदतों के हिसाब से खुद को ढालता है, अपने कनेक्शंस बदलता है। तो जब हम बार बार ध्यान करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम दिमाग को शांत रहने की, वर्तमान में टिकने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग दे रहे हैं, हाँ। इससे दिमाग में नए न्यूरल रास्ते बनते हैं और जो पुराने रास्ते हैं, चिंता वाले या नेगेटिव सोच वाले, वो कमजोर पड़ते जाते हैं। जैसे पगडंडी बन जाती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे जंगल में अगर आप रोज एक ही रास्ते पर चले तो वहां एक पक्की पगडंडी बन जाती है ना। हाँ हाँ। वैसे ही बार बार शांत विचारों पर और अपनी सांस पर ध्यान टिकाने से दिमाग में शांति के नए मजबूत रास्ते बन जाते हैं। तो ये नए रास्ते हमें कैसे मदद करते हैं? ये नए रास्ते हमें अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को बेहतर ढंग से समझने और कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ओके। हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मतलब फोकस करने की एबिलिटी, वो बढ़ती है। फोकस, हाँ, आजकल जिसकी बहुत कमी लगती है, सोशल मीडिया वगैरह। सही कहा। आजकल सोशल मीडिया और लगातार आती सूचनाओं के इस दौर में ये बहुत जरूरी हो गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक और रिसर्च बताती है कि रोजाना सिर्फ 10 मिनट का ध्यान भी, सिर्फ 10 मिनट? हाँ, सिर्फ 10 मिनट का ध्यान भी हमारे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के स्तर को काफी हद तक कम कर सकता है। ध्यान भटकना कम होता है, फोकस बढ़ता है। ये सब सुनने के बाद तो लगता है कि इसे आजमाना चाहिए, लेकिन अक्सर लोगों को लगता है कि ध्यान बहुत मुश्किल होगा, शायद घंटों बैठना पड़ेगा या कहीं दूर जाना होगा। तो शुरुआत कैसे करें? आसान तरीका क्या है? आप छोटी बहुत सरल तकनीकों से शुरू कर सकते हैं, जैसे पहला 2 मिनट सांस पर ध्यान। कहीं भी शांति से बैठ जाएं, आंखें बंद करें और बस अपनी आती जाती सांस को महसूस करें, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। बस देखें, बस सांस को देखना है 2 मिनट, ठीक है? दूसरा, बॉडी स्कैन। लेट जाएं या बैठ जाएं और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर के हर हिस्से पर ले जाएं। पैर की उंगलियों से शुरू करके सिर तक बस महसूस करें कहाँ खिंचाव है, कहाँ आराम है, बिना किसी जजमेंट के। बॉडी स्कैन। और तीसरा, मंत्र ध्यान। सोहम या ओम जैसा कोई सरल शब्द चुने या कोई भी पॉजिटिव विचार और उसे धीरे धीरे मन में दोहराएं। जब मन भटके, जो कि भटकेगा ही, हाँ, वो तो होता है, हाँ, तो बिना परेशान हुए बस वापस उस शब्द पर या विचार पर ध्यान ले आएं। तो बस कुछ मिनट रोज, इनमें से कोई भी एक चीज। हाँ, शुरुआत में 5 से 10 मिनट भी काफी हैं। सबसे जरूरी चीज है निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी। रोज करना यह जरूरी है। बिल्कुल, ये कोई जादू की गोली नहीं है कि आज किया और कल असर दिख गया। ये एक धीमा, गहरा, अंदरूनी बदलाव है। जैसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी देने से बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है ना, हाँ। वैसे ही रोज थोड़ा ध्यान करने से दिमाग में ये बदलाव आने लगते हैं। आज की भागती दौड़ती दुनिया है और हमारा दिमाग वो हर पल हजारों चीजों से भरा रहता है। सूचनाओं का बोझ है। शायद ध्यान वो जरूरी ठहराव दे सकता है जिसकी हम सबको जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। ये दिमाग को उस ओवरलोड से राहत दिलाने, उसे एक तरह से रीसेट करने का तरीका हो सकता है। बिल्कुल। अगर कोई भी, चाहे वो मानसिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से या यहाँ तक कि आध्यात्मिक रूप से, थोड़ा सा भी बेहतर महसूस करना चाहता है तो रोज बस 10 मिनट निकालकर इसे आजमा कर देखें।